जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं आने वाले बुधवार के लिए क्या है इंपॉर्टेंट डेटा, न्यूज और साथ ही में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। वीडियो को शुरू करें मगर उससे पहले आप सभी लोगों को आज यानी कि 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। देखिए, यही वो इंसान थे जिन्होंने हमारे संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रचा, लिखा, ताकि सबको इक्वालिटी मिले। हालांकि आप देख रहे हैं कि सरकारें क्या कर रही हैं, समाज का क्या हाल है। ना केवल अभी की सरकार, पिछली सरकारें सभी कोशिश में है कि देश को एक नई राह पर लेकर जाए, मगर अभी भी वो राह तक पहुंचने के लिए काफी प्रयास करना पड़ेगा। मगर फिर से 14 अप्रैल आज छुट्टी का दिन है। उम्मीद करते हैं आपने अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। चलिए बात करते हैं अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज को लेके। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे नजर डालें तो फिलहाल कुछ डेटा बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं बाजार के लिए, यानी कि कल जब बाजार खुलेगा तो उसका असर उस पर देखने को मिल सकता है। सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स 98.35 पे, जो कि अच्छे संकेत है। एफआईआई की बिकवाली यहां पे थोड़ी रुक सकती है। उसी के साथ रुपए में भी हमें एक अच्छी खासी ऊपरी स्तर से एक कमजोरी देखने को मिली। रुपया माफ कीजिएगा, रुपया मजबूत हुआ है 65 पैसे और पहुंच चुके हैं 93.38। और सबसे अच्छी और राहत की बात जो है कच्चे तेल में, कल हमने देखा था जो मूड माहौल बिगड़ा था बाजार का बड़े गैप डाउन के साथ, उसका कारण था कच्चा तेल। कच्चा तेल वापस से आप देखेंगे तकरीबन 2.25% के साथ क्रूड आ चुका है 100 के नीचे, यानी कि 96.77 डॉलर पर बैरल। वहीं पे ब्रेंट में भी हमें आधे से पौने 1% की थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है और ब्रेंट भी 102 डॉलर के पार जो जा चुका था, वहां पे थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए डेटा रहेगा आने वाले बुधवार सुबह 9:10 पे। आप जरूर नजर रखिएगा कच्चे तेल पे। अगर कच्चा तेल 98 के नीचे रहता है, क्रूड भी और ब्रेंट भी, तो ये बाजार को एक गैप अप मजबूती देगा और उसके बाद देखेंगे बाजार की किस तरीके से आगे की डायरेक्शन बनती है। अगली बात करें, ये है एफआईआई और डीआईआई के नंबर। अब कल देखिए गिरावट जरूर हुई, बड़ी गिरावट के साथ बाजार खुले, मगर उसके बाद बाजार ने रिकवरी भी जरूर करी। मगर हालांकि बाजार लाल निशान में जरूर रहे, मगर चिंता करने की, घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि अब ट्रंप साहब की जो भी बयानबाजी है उससे ना केवल हिंदुस्तान के बाजार बल्कि विश्व के बाजार सतर्क हो चुके हैं कि ये इंसान जो है ये युद्ध नहीं करना चाहता, ये सिर्फ और सिर्फ बाजार को मैनिपुलेट करना चाहता है, अपनी शर्तों पे बाजार को चलाना चाहता है। और उसी का असर हमें कल एफआईआई के बिकवाली के नंबरों में देखने को मिला। बिकवाली के नंबर जरूर आए, पहले दिन यानी कि शुक्रवार को खरीदारी में लौटा जरूर था, मगर उसके बाद बिकवाली आई, मगर बिकवाली उतनी बड़ी नहीं थी जितनी की लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। 2000 करोड़ से कम यानी कि 1983 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। वहीं पर घरेलू निवेशकों ने जबरदस्त खरीदारी करी। 3 दिनों के बाद 955, 410 और उसके बाद 2432 करोड़ की दबाकर डीआईआई ने घरेलू निवेशकों ने यहां पे खरीदारी करी। इसका असर भी हमें कल बुधवार को बाजार पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा पे। तो कल आप देखेंगे
सोमवार के दिन। अब आज किस तरीके से बंद होंगे यूएस के मार्केट वो भी हम आपको बताएंगे, मगर फिलहाल यहां पर आप चार्ट पे देखेंगे अमेरिका के बाजार कल एक अच्छे हरे निशान में बंद हुआ। डॉ जोन्स तकरीबन आधे % से ज्यादा की तेजी में, नैस्डैक 1.25% की तेजी के साथ बंद होने में कामयाब है और इसी का असर रहा कि सीधा जापान के मार्केट आज मंगलवार के दिन 2.5% के आसपास की तेजी के साथ बंद रहे। वहीं पे एशिया के तमाम बाजार अगर आप देखेंगे, चाइना में भी 1 से 1.5% की तेजी देखने को मिली। हांगकांग के मार्केट भी 0.25% की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं पर इस वक्त यूरोप के बाजारों में भी हमें हरियाली देखने को मिल रही है। तकरीबन यहाँ पे 1.25 से लेके आधे % के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है और इसी का असर है कि यूएस के फ्यूचर्स भी इस वक्त हरे निशान में देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों की जिस पे नजर है वो है गिफ्ट निफ्टी। हाँ, भारत का जो ट्रेडर है वो गिफ्ट निफ्टी को अक्सर देखता है और गिफ्ट निफ्टी भी यहाँ पे मजबूती के साथ है। 150 पॉइंट की मजबूती गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिल रही है, मगर इसकी फाइनल क्लोजिंग क्या होगी, यूएस के बाजार आज रात में किस तरीके से बंद होंगे उस पर भी नजर रखेंगे और उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अब नजर डाल लेते हैं खबरों के ऊपर। तो अमेरिका के हार्मोस पर जो अमेरिका ने बोला है स्टेट ऑफ हार्मोस की नाकाबंदी को तैयार है। ट्रंप की धमकी ईरानी जहाजों को खत्म कर देंगे। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि अब हम ईरान के जितने भी जहाज हैं जो वहां से निकलते हैं उनको खत्म कर देंगे। अमेरिका की सेंट्रल कमांड, जिसको सेटकॉम के नाम से आप लोग जानते होंगे, अब ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार अमेरिकी सेनाएं सोमवार सुबह 10 बजे ईएसटी यानी कि भारतीय समयानुसार 7:30 बजे से ईरानी बंदरगाहों के नौसैनिकों नाकाबंदी लागू करना शुरू कर देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ ट्वीट किया है सोशल मीडिया पोस्ट पे, अगर ईरान ने हमलावर जहाज अमेरिकी नौसेना नाके के पास आए तो उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। साफ साफ धमकी है कि अगर उनके हमलावर जहाज, जो ईरान के हमलावर जहाज, ध्यान रखिएगा उनके क्रूड ऑयल वाले जहाज नहीं, उनके अगर हमलावर जहाज उसके आसपास भी आए तो उनको खत्म कर दिया जाएगा। जंग खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता फेल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ हार्मोस को बंद करने की बात कही थी। ट्रंप ने यह भी कहा है अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट पे कि ईरान की नौसेना समुद्र में मरी पड़ी है। उन्होंने कहा अभी तक हमने 158 जहाज जो है ईरान के उन्हें तबाह कर चुके हैं, जिन पर हमने हमला किया था और उन्हें 23 हमलावर जहाज को हम कंटिन्यू रखें। उन्होंने कहा है कि सावधान रहें, अगर इनमें से कोई भी जहाज हमारे नाके के पास आया तो उसे तुरंत खत्म कर दिया जाएगा, उसी तरीके से जैसे हम समुद्र में नावों पर मौजूद ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में करते हैं। तो ये ट्रंप साहब ने कहा है, स्टेट ऑफ हार्मोस की नाकाबंदी करी है, अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर ईरान ने भी कहा है कि देखिए हम भी $2 मिलियन लेंगे हर जहाज के निकलने में, मगर अभी ये क्लियर नहीं है कि 2 मिलियन क्या सभी देशों से लेंगे या किससे लेंगे, अभी क्लैरिटी नहीं है। फिलहाल 13 अप्रैल की रात अमेरिका शेयर बाजार में एक साफ संकेत दिया है कि फिलहाल निवेशक युद्ध से ज्यादा समाधान की उम्मीद पर दांव लगा रहे हैं और आपने देखा कि बीते हफ्ते भी पाकिस्तान ने उनकी संधि कराने की कोशिश करी कि अमेरिका ईरान के बीच में कोई कंक्लूजन निकले पॉजिटिव वे में, बट नहीं हो पाया। अब आप सुन रहे होंगे कि रशिया बीच में आ रहा है, उधर चाइना भी सपोर्ट करने में लगा हुआ है, तो तमाम चीजें चल रही हैं। इसी की वजह से सोमवार रात में अमेरिका के बाजारों में हमें तेजी देखने को मिली, बाकायदा जब एक दिन पहले डील जो होनी थी वो नहीं हो पाई, लेकिन बाजार को लग रहा है कि आखिरकार कोई डील निकल सकती है। यही वजह है कि वॉल स्ट्रीट मजबूती के साथ बंद हुआ, एशिया बाजारों में तेजी दिखी और गिफ्ट निफ्टी अभी तकरीबन 250 अंक उछलकर 24,150 और 128 पर पहुंच गया है, यानी कि फिलहाल बाजार डर नहीं रहा, राहत की ट्रेडिंग कर रहा है। तो इसीलिए कल आपको एक गैप अप ओपनिंग मिलने की पूरी कोशिश करेगा बाजार। आपको क्या करना है, आपको हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और कैसे करना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। नजर डालते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा पे, तो फिलहाल 24,000 का जो लेवल है बाजार के लिए एक रुकावट का पड़ाव है। जैसे ही बाजार 24,000 के ऊपर टिकने की कोशिश करेगा आपको मजबूती देखने को मिलेगी और उसके बाद बाजार 24,400 24,500 तक के दर्शन दिखाने की कोशिश करेगा। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि निफ्टी 24,600 के ऊपर मजबूत बनेगा और उसके बाद हम वापस से ऑल टाइम हाई के लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे निफ्टी में आने वाले महीनों में। नजर डालें अगर ओपन इंटरेस्ट डेटा में औरों में, और उससे पहले आपको बता देते हैं दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है हमारे मंथली प्लान में और ये शुरू होने वाला है कल से। तो ये लास्ट चांस होगा आज आपके लिए। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, आज रात 8 बजे तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कल से ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है जहां पर हम आने वाले पूरे इस महीने में
अप्रैल का महीना अभी खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। आने वाले इस पूरे अप्रैल के महीने में 15 अलग अलग ट्रेड सेटअप आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, कॉल या पुट दोनों साइड के लेवल और साथ ही में उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स, ताकि आप पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आपको एनालिसिस पे ध्यान रखना है, आपको धैर्य यानी कि पेशेंस बनाना है और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। दिन में 2 ट्रेड से ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा और ना ही कीजिएगा, तभी आप अच्छे और सफल ट्रेडर बन पाएंगे। तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, आप कॉल ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है मैसेज करें अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड है। आज रात 8 बजे के बाद एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाएगा और फिलहाल सिर्फ और सिर्फ हमने आज के लिए, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, बहुत से लोग मार्केट में काम नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 10 सीटें ओपन करी हैं और वो 10 सीटें आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। अब नजर डालते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा बैंक निफ्टी में। तो फिलहाल नीचे 55,000 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी सर पे 56,000 का रुकावट है। 56,000 पार करते ही हमें बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी तेजी और रैली देखने को मिलेगी, जैसा कि हमने सोमवार को देखा, शुक्रवार को देखा। निचले स्तरों से बैंक निफ्टी ने शानदार रिकवरी करी, शानदार मजबूती दिखाने की कोशिश करी। नजर डालें सेंसेक्स में, तो यहां पर अभी हमारे पास 76,000 एक बड़ा रुकावट है और फिलहाल सबसे नियर जो रुकावट है 77,000 है और उसके बाद बाजार 77,500 तक जाने की पूरी कोशिश करेगा अगले हर्डल तक। तो यहां पर भी हम रखेंगे ध्यान। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले बुधवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो चार्ट आपके सामने है डेली टाइम फ्रेम पर और यहां पर इंडिकेटर है 9, 21 और 50। और अच्छी बात क्या है, 21 और 9 और 21 दोनों को हमने रिस्पेक्ट किया, बाजार ने उसके ऊपर जाके ही क्लोजिंग दी, मगर अभी भी हम एक्सपोनेंशियल 50 के नीचे हैं, यानी कि 24,174। अब निफ्टी में जो बड़ा हर्डल है, हम लगातार आपको कई दिनों से बता रहे हैं, वो है 24,600 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत जरूरी है। इनफैक्ट और अगर हम स्पेसिफिक जाएं तो 24,665 आप नोट कर सकते हैं, 24,665 एक बड़ा रुकावट का हर्डल है। अगर इस रेंज को पार करेगा तो अब हम दोबारा से नई तेजी और 26,000 के लिए जाने की तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल बाजार रुक गया है। जो ट्रंप साहब के बयानबाजी थे कि हम पूरी उनकी ईरान की जो सभ्यता है उसको खत्म कर देंगे, सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, अब कहीं ना कहीं वहां पे बाजार को समझ आ रहा है कि ये सब जो बातें हैं ये सिर्फ एक प्रेशर क्रिएट करने की टेक्निक्स है। और अब अमेरिका के अंदर भी एक आक्रोश है कि क्यों हम इस वॉर में जा रहे हैं, क्योंकि उसका असर जीडीपी ग्रोथ पे देखने को मिला है। अमेरिका की 0.5% आ चुकी है, जिसकी उम्मीद बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, कंपनियां हैं, उन्होंने भी नहीं करी थी। और अगर ऐसा रहा तो वहां पर और बड़ी आपको इन्फ्लेशन और महंगाई दर बढ़ते हुए देखने को मिलेगी और उसका असर दुनिया में होगा। तो अब अमेरिका का खुलकर बहुत सारी कंट्रीज अपोज कर रही हैं, जिनमें इंग्लैंड ने सबसे पहले बढ़त में आगे आए हैं कि हम किसी भी तरह के युद्ध में नहीं आना चाहते। ऑलरेडी स्पेन आपको पता ही है, स्विट्जरलैंड आपको पता है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो आगे आ चुके हैं सामने से, जिन्होंने बोला है हम इस युद्ध में नहीं आना चाहते। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बुधवार को अगर निफ्टी गैप अप के साथ खुलता है तो सबसे पहला रुकावट होगा जो आपको ध्यान रखना है, वो होगा 23,960। हालांकि बाजार 24,000 के ऊपर जैसे रहेगा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, मगर पहला रुकावट होगा 23,960। और क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि भले ही गिफ्ट निफ्टी आपको 24,150 दिखा रहा है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, तेजी आनी चाहिए बाजार में, मगर अगर बाजार में आज रात तक ट्रंप साहब कुछ भी अनाप शनाप कहते हैं तो वहां नजर रखेंगे। और ठीक 9:10 पर 3 डेटा पे आपको नजर रखनी है। पहला कच्चे तेल पे पैनी नजर रखनी है आपको, दूसरा रखना है रुपए के अंदर क्या मूवमेंट है, और तीसरा रखना है कि एशियाई बाजार यानी कि हांगकांग, चाइना और जापान के मार्केट किस तरीके से खुले हुए हैं और क्या वहां पे कारोबार चल रहा है। उनको सबको ध्यान में रखते ही आपको पोजीशन बनानी पड़ेगी और इसलिए 23,960 है पहला रुकावट का पड़ाव। मगर जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, बाजार 24,025 के ऊपर खुल के स्ट्रेंथ दिखाएगा अपनी। 24,025 याद रखिएगा इंपॉर्टेंट हर्डल है बाजार के लिए। जितना बाजार 24,025 के ऊपर रहेगा उतनी स्ट्रेंथ बनेगी और उसके बाद हम तीसरे हर्डल यानी कि 24,080 और 24,120 तक के दर्शन कर सकते हैं। दोबारा से सुन लीजिएगा, 24,025 के ऊपर जितनी देर निफ्टी टिकेगा उतना ही और स्ट्रेंथ लेगा निफ्टी, और फिर हम 24,080 यानी कि बीते शुक्रवार, बीते हफ्ते के जो हमारे हाईज थे 24,070 के आसपास के लेवल, वहां तक जाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद 24,120 तक के भी दर्शन कर सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है बाजार के लिए 23,820, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है उसे मात्र 20 पॉइंट नीचे पहला सपोर्ट है। अगर बाजार 24,025 के आसपास में खुलता है
तो वहां पर पहली सपोर्ट बनेगी, ध्यान रखिएगा 23,920 के लेवल, ये पहली सपोर्ट बनेगी। और उसके बाद दूसरी सपोर्ट बाजार के लिए 23,820 और 840 की रेंज बनेगी। बट अगर बाजार हल्की सी फ्लैट ओपनिंग के साथ खुलता है तो वहां पे पहली मजबूती का इंडिकेशन मिलेगा 23,820, उसके नीचे होगा 23,750, मजबूत चट्टान का काम करेगा। बाजार में डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और लास्ट सपोर्ट जो कि हमने आपके लिए सोमवार को भी बताया था वो है 23,550, मगर अब की बात 23,665 का जो लेवल है वो बाजार को संभालने की कोशिश करेगा। अन्यथा ये सारे सपोर्ट टूट सकते हैं अगर ट्रम्प साहब आज रात में फिर से कोई अनाप शनाप बयान के अलावा कोई एक्टिविटी कर देते हैं, कोई युद्ध शुरू कर देते हैं अलग लेवल पे न्यूक्लियर का, या जो भी वो दुनिया को डरा रहे हैं, सिविलाइजेशन कैसे खत्म होगी पता नहीं, मगर ऐसा ना ही हो तो ज्यादा बेहतर है। तो फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों आपको फिर रिमाइंड करवा देते हैं क्योंकि बहुत लोग बाद में रीच आउट करते हैं और उसको एक्सेस कर पाना मुश्किल हो जाता है। कल से ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है, कल से यानी कि बुधवार से। तो यहां पर आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर है, आप मैसेज करें, कॉल ना करें और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें जहां पर हम 15 ट्रेड सेटअप के लर्निंग कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले 2-2.5 हफ्ते में, अप्रैल के महीने के अंदर अंदर ही, ताकि आप सीखें, पढ़ें और तभी धीरे धीरे आगे बढ़े। क्योंकि पेशेंस बहुत से ट्रेडर में नहीं है, डिसिप्लिन की कमी है, एनालिसिस बनानी नहीं आती। तो ये तमाम चीजों को अगर हम कंबाइन करेंगे तभी आप एक सफल ट्रेडर बन पाएंगे। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। सिर्फ 999 में ये अपॉर्चुनिटी है, इसी महीने हो सकता है आगे हम इस प्रोग्राम को खत्म भी कर दें या हम ये ना रखें। तो ध्यान रखिएगा, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत जबरदस्त है, इसको मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक का स्ट्रेंथ है, कोई डाउट ही नहीं है, एक्सपोनेंशियल 92150 आपने डेली टाइम फ्रेम पर देख ही रहे। 9 और 21 मजबूती का काम कर रहे हैं, 50 फिलहाल एक रुकावट है, 56,000 को पार करके टिकेगा, मजबूती दिखेगी निफ्टी बैंक में। तो यहां पर पहला रुकावट का पड़ाव है 55,920, यानी कि 55,920 के ऊपर बाजार टिकते ही एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा और वो होगी हमारी 56,050। ये एक रेंज है, याद रखिएगा। जैसे हमने निफ्टी में आपको रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 बताया, ये एक रेंज है। अगर इन दोनों के ऊपर टिकता है तो बाजार 56,050 को मजबूती का सपोर्ट बनाएगा और उसके बाद और अच्छी वहां से तेजी देखने को मिलेगी। मगर जैसा कि आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे, एक्सपोनेंशियल 50 एक पहला बड़ा हर्डल है, इसलिए हम उसको पार करते ही एक रेंज होगी 56,180 से लेके 56,220 जो कि प्रॉफिट बुकिंग यहां पर आ सकती है। मजबूती कब होगी? जैसे निफ्टी में हमने आपको बताया है 24,650 के ऊपर आपको मजेदार और जबरदस्त मजबूती देखने को मिलेगी। ऐसे ही यहां पर 57,750 नोट कर लीजिएगा, 57,750 के ऊपर निफ्टी बैंक जब टिकेगा या क्लोजिंग देगा तब आपको एक शार्प मूव 60,000 तक का निफ्टी बैंक में देखने को मिलेगा। अब सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट निकल कर आता है 55,550, ये पहला सपोर्ट है। अगर बाजार फ्लैट खुलता है या 100-200 पॉइंट की तेजी में खुलता है तो 55,550 पहला सपोर्ट का लेवल है। उम्मीद हमें हरे निशान में खुलने की ही है बाजार के अभी तक के डेटा को देखते हुए, मगर रात अभी होने में बहुत वक्त है। तो क्या बदलाव आ सकता है अमेरिका की तरफ से, उस पर भी पैनी नजर रखेंगे और उसके बाद अगर कोई भी बदलाव होता है डेटा में तो आपके साथ शेयर करेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला सपोर्ट है 55,550, अगर इससे नीचे लुढ़कता है तो 55,220, ये एक मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है बाजार में, क्योंकि ये वही लेवल है जहां से हमें कई बार बाजार को रिकवरी देखने को मिली है। और आखिरी सपोर्ट होगा 54,950, 55,000 को नहीं हम बोलेंगे बहुत अच्छा सपोर्ट, मगर 54,950 से लेके 55,050, ये 100 पॉइंट की रेंज मजबूत और चट्टान का काम कर सकती है निफ्टी बैंक में, अगर कोई न्यूज नेगेटिव नहीं है तो। अगर नेगेटिव न्यूज आ गई, ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, कोई न्यूक्लियर अटैक कर दिया जो कि वो कह रहे हैं सभ्यता खत्म कर देंगे, तो ये तमाम सपोर्ट आपको ब्रेक होते हुए देखने को मिल सकती है। फिलहाल बाजार धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से काम करें, ध्यान रखें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से काम करें। मगर आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है कि एनपी टीम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए शेयर कर रही है। आप अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाएं, सीखें, जानने की कोशिश करें कि ये कैसे निकलते हैं, ताकि आप भी इस सब्जेक्ट के ऊपर एक अच्छी पकड़ बना पाए। दोस्तों सेंसेक्स की नजर डालें तो सेंसेक्स में देखेंगे यहां पर हम एक्सपोनेंशियल 9 और 21 के ऊपर जरूर हैं, मगर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे यहां पर बड़ी रुकावट एक्सपोनेंशियल 50 है और बड़ी तेजी हमें मिलेगी 80,500 के ऊपर, लिख लीजिएगा 80,500 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद हम 84,000 के लेवल बहुत जल्द सेंसेक्स में देखेंगे। मगर फिलहाल बुधवार के लिए पहला रुकावट का पड़ाव है 77,050, ये पहला रुकावट का पड़ाव है, साइकोलॉजिकल भी है और अभी हमने आपको ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखाया है। 77,050 तक के जो
रुकावट है, ये बाजार को पहला प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। हो सकता है बाजार इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दे, तो यहाँ पर 77,550 एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की रेंज है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक जरूर करें। और उसके बाद अगर बाजार टिकता है और अगर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं तो बाजार 77,850 तक के दर्शन दिखा सकता है। माफ कीजिएगा दोस्तों, ये 77,850 और 78,000 तक के दर्शन दिखा सकता है। तो ये 150 पॉइंट है, तो यहां पर भी आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट अभी तक आपने लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो जरूर कीजिएगा। आपके एक एक कमेंट को हम रिप्लाई करते हैं, एक एक लाइक को हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये आप जरूर करें। पहला सपोर्ट है 76,650 के लेवल, ये पहला सपोर्ट का लेवल है। अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो उसके लिए पहला सपोर्ट जो बनेगा बाजार का वो होगा 77,050, क्योंकि 77,000 पे बैठे हमारे जो कॉल राइटर हैं वो ट्रैप होंगे और वहां पे मजबूती बनेगी हमारे पुट राइटरों की, तो इसलिए वो पहला सपोर्ट बन सकता है। मगर अभी फिलहाल के जो डेटा है उसके बेसिस पे 76,650 है पहला सपोर्ट का लेवल। दूसरा है 76,270, अगर बाजार ने गलती से भी 76,650 को ब्रीच किया तो सावधान रहेंगे। 76,270 तक का हम वेट करेंगे, यानी कि हमारे एक्सपोनेंशियल 9 और 21 के बेहद करीब बाजार आने की फिर से कोशिश कर सकता है। और अगर उसके नीचे गया तो 76,000 होगा लास्ट सपोर्ट का लेवल। उसके बाद अवॉइड करेंगे, उसके बाद तेजी की पोजीशन को अवॉइड करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो हमारा एक्सपोनेंशियल 9 और 21 है डेली टाइम फ्रेम पे, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, अगर उसके नीचे जाने लगे तो तेजी की पोजीशन से अपने आप को अवॉइड रखेंगे। और अगर वहां पे आके बाजार रुकता है, मौका देता है, तो वहां पे आपको अपनी एनालिसिस जरूर बनानी चाहिए एक बार कॉल साइड में। अब बात कर लेते हैं लास्ट टाइम, इसके बाद कोई भी आपको एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग नहीं दिखेगी, क्योंकि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास हमारा मंथली प्लान ज्वाइन करने का, जिसमें 15 ट्रेड सेटअप आपको मिलेंगे। 999 रुपए उसकी कॉस्ट है। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल से ही ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है, तो आज रात 8 बजे आपके पास आखिरी टाइम है इसको ज्वाइन करने का। उसके बाद हम कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। उसके बाद आप हमें बार बार रिक्वेस्ट करना बंद कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।